हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स विजन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शानदार 20 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है। लास्ट में एक सवाल रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। तो पहला सवाल कह रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड है, यकृत है, या फिर अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत को कहा जाता है। शुभ भी आंसर सही है। जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, स्किन को कहते हैं, त्वचा को कहते हैं। बाल कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। आंसर आपका पहला सही है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? ध्यान रखिएगा, विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर सही है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। डीएनोजेनिक एसिड होता है, या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, या डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, या डीएनोजेनिक न्यूक्लिक एसिड होता है? सो आंसर आपका बी सही है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। अगला 6 नंबर सवाल, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? लैमार्क को, डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, या फिर विलियम हार्वे को? आनुवंशिकी का जनक आपका किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर पे अपना प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। अगला 7 नंबर सवाल, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, 208 होती हैं, 210 होती हैं, या फिर 212 होती हैं? मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने करा है? एडवर्ड जेनर ने करा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा है, लुईस पास्चर ने करा है, या रॉबर्ट कोच ने करा है? पेनिसिलिन की खोज किसने करा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। अगला 9 नंबर सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, या फिर हृदय में? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सो इस प्रश्न का आंसर सी आंसर सही है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन का होता है, या फिर हीलियम का होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा, CO2। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है? सो आंसर आपका सी सही है, सेलुलोज से बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ध्यान रखिएगा, सेलुलोज से बना होता है। अगला सवाल है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, या फिर विटामिन होते हैं? तो ये मूलतः जो है क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन। सवाल, डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? क्यूलेक्स मच्छर है, एडीज मच्छर है, या फिर एनाफ्लीज मच्छर है, या फिर घरेलू मक्खी है? सो इस प्रश्न का आंसर बी सही है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है, मस्तिष्क है, त्वचा है, या फिर किडनी है? सो आंसर सी सही है। जब भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, तब यकृत, और जब अंग पूछा जाए तो आपको त्वचा लगाना है। सवाल, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय से, पीयूष ग्रंथि से, या फिर एड्रिनल ग्रंथि से? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने करा है? कार्ल लैंडस्टीनर ने करा है, विलियम हार्वे ने करा है, लुईस पास्चर ने करा है, या एडवर्ड जेनर ने करा है? किसने करा है? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज करा है। सो इस प्रश्न का आंसर पहला ही आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम है, माइकोबैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस है, या स्ट्रेप्टोकोकस है? दूध को दही में बनाने वाला जीवाणु जो है वो क्या है? आपका लैक्टोबैसिलस है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। अगला सवाल है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV के कारण, हेपेटाइटिस के कारण, खसरा के कारण, या फिर पोलियो? तो एड्स किस वायरस के कारण होता है? ध्यान रखिएगा, HIV के कारण होता है। सो इस प्रश्न का आंसर भी आपका कौन सा सही है? पहला ही सही है।
अगला सवाल है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कार्टेक्स के द्वारा या एधा के द्वारा? पौधे में जल का, जब भी जल का परिवहन पूछा जाए, जल के लिए जाइलम, जल और जाइलम ध्यान रखिएगा। सो इस प्रश्न का आंसर पहला ही आपका ठीक है। सवाल है, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सो इस प्रश्न का आंसर सी सही है। सवाल है, कोशिका की खोज किसने करा है? रॉबर्ट हुक ने करा है, रॉबर्ट ब्राउन ने करा है, लुईस पास्चर ने करा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करा है। कोशिका यानी सेल की खोज किसने करा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।